अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं काइन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और 24 हॉट परसेंट के हिसाब से इस टाइम BTC की जो करंट मूवमेंट चल रही है तो वो 1.43% अप है। इथीरियम ईथ जो है 1.95% अप है और बाइनेंस BNB कैन जो है इस टाइम 0.22% अप है। तो सबसे पहले चलते हैं पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ। और आज पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो स्टिल 28 है, जो कि मार्केट के अंदर अभी भी पियर है। तो सबसे पहले चलते हैं काइन ग्लास डेटा के ऊपर और चेक करते हैं कि BTC के ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन क्या चल रही है। तो इस टाइम बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर 24 हॉट टाइम पीरियड के हिसाब से BTC के ऊपर जो लॉन्ग पोजीशन है वो 50.46 है और जो शॉर्ट पोजीशन है वो 49.54 है। तो चलते हैं चार्ट्स की तरफ। इस टाइम BTC USDT पेयर को जो 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रांग सपोर्ट मिली है, तो 45 के रीजन ने इसे स्ट्रांग सपोर्ट किया हुआ है। और अभी BTC के लिए जो करंट रेजिस्टेंस है तो वो 47 के का जो रीजन है रेजिस्टेंस है। अगर BTC सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है और जिस तरह प्रीवियस टाइम इसने किया था और एक रिटेस्ट कर लेता है, तो फिर अगेन BTC के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 49 है और फिर जो है 51। तो खैर अभी BTC जो है एक अप ट्रेंडिंग की शक्ल जो है स्लोली ले रहा है। और इन केस अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाती, टूट जाती है, तो फिर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 44 है। और जिस तरीके से यहाँ पर बियर्स बैठी हुई है 52 की रीजन में, तो यहाँ 42 का जो रीजन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है बुल्स बैठे हुए हैं और इस एरिया को डिपेंड करें। लेकिन खैर अभी हम इस स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करेंगे और जैसे ही अगेन ये स्ट्रक्चर ख़राब होगा तो फिर हम इसे मज़ीद सब स्ट्रक्चर के ऊपर डिवाइड करेंगे। लेकिन करंट जो है BTC की मूवमेंट एक अप ट्रेंडिंग की शक्ल जो है वो ले रही है। अब आते हैं BNB USDT पेयर की तरफ। तो BNB का जो है आलमोस्ट स्लोली कंसोलिडेट हो रहा है और अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $507 से लेकर $518, तो इसके दरमियान ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये वाला जोन ये ब्रेक करता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि BNB के लिए है $540 से लेकर $549, और ये ट्रेंड लाइन जो कि इसके लिए सपोर्ट थी तो अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है, जो कि 573 का जो रीजन होगा BNB के लिए जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट। तो खैर BNB जो है एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा कैन है और इसमें एक अच्छा खासा पंप तभी आता है जब लॉन्च पैड के ऊपर कोई न्यू कैन लॉन्च होता है। तो अब आते हैं इथेरियम USDT पेयर की तरफ। इथेरियम पेयर को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है तो वो मिली है 3582.24 के का जो रीजन है। लेकिन इन केस अगर ये वाली सपोर्ट टूट जाती तो फिर इथेरियम के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 3471 से लेकर 3512.99, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी जो चांस थी इथेरियम यहाँ से बाउंस बैक होता। लेकिन खैर अभी इथेरियम की प्राइस जो है रिवर्स हुई है और इथेरियम के लिए 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर जो एक सीमी रेजिस्टेंस है 3831.57 है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि इथेरियम फेस करेगा $408 से लेकर 450 के का जो जोन है, यहाँ पर इथेरियम जो है ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करने में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस सक्सेसफुली ब्रेक होगी और अगर BTC की मूवमेंट स्टेबल थी तो इथेरियम जो है हमारा जो टारगेट 4490.88 तो इंशाल्लाह ईज़िली अचीव करेगा। तो खैर अब आते हैं उन कैंस की तरफ जिनके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैंने आज उन ही कैंसों में से कुछ ख़ास कैन जो है पिक किए। तो सबसे पहले नंबर पर जो है YGG। अगर मैं इसका चार्ट जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल वाइज हमें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है एक प्राइस सेक्शन को जो है स्टडी करने के लिए। लेकिन खैर जो डेटा अवेलेबल है और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो उसी के मुताबिक इसे जो बॉटम लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $4.6 से लेकर $5.14 के आसपास, तो अब ये जो है आलमोस्ट अपनी सपोर्ट के ऊपर है। अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं लेवल टू लेवल तो इसके लिए जो सीमी रेजिस्टेंस है 6.332 और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 7.987। तो खैर ये लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, फिर आप इन लेवल्स को यूज़ करके आप स्केल कर सकते हैं। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट इसी तरीके की न्यू हो आप कोशिश करें कि उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्मॉल रिस्क लें। और अगर आपको पहले ही से उस प्रोजेक्ट के ऊपर यकीन है कि हाँ इनकी टीम एक्टिव है तो फिर आप बेशक उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन खैर अभी चूँकि ये न्यू प्रोजेक्ट है तो इसमें डायरेक्ट जो है हेवी इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें, हमेशा जो है सर्च करें ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एक और जो कैन था
जिसके ऊपर कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आई थी कि इनको कवर करें, तो मैंने इसके ऊपर चार्ट वर्क किया। लेकिन खैर ये पेयर मेरी नज़र में पहले भी था, इसके ऊपर मैंने टेक्निकल एनालिसिस की थी और ये पहले जो था कैपी इसकी प्राइस जो थी बहुत हाई थी। खैर टेक्निकल वाइज इसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है तो $11 से लेकर $13 के आसपास जो है इसे जो ग्राउंड सपोर्ट है। लेकिन खैर अभी ये अपनी सीमी सपोर्ट के ऊपर है जो कि $21 के आसपास है। इसे जो रेजिस्टेंस है $27 के आसपास, 32 और फिर जो है 42। लेकिन इसे जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 58 और एक सडन स्पाइक जो इसके अंदर आई थी तो ऑलमोस्ट ये $90 तक गया हुआ था। लेकिन खैर इस कॉइन के बारे में मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं, ये ब्रेक हुआ है और जब मैं पहले इस पेयर को ट्रेड करा तो ऑलमोस्ट ये जो था इसमें मैंने काफ़ी अच्छी खासी स्कैल्पिंग की थी पहले। लेकिन खैर फिर क्या हुआ कि इनकी टीम ने जो था इनकी कॉइन्स की सप्लाई इंक्रीज़ की और प्राइस जो थी डाउन की, ताकि वॉल्यूम जो है इन कॉइन के अंदर ज़्यादा आए और ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इसको मिले। तो खैर उनकी एक अपनी सोच थी। लेकिन फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो था डेड सा पड़ गया और अचानक एक स्पाइक आई $91 के आसपास। तो खैर इस कॉइन की ये हिस्ट्री है। बाज़ लोग पूछते हैं कि इसकी प्राइस जो थी यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ तक डायरेक्ट नहीं जाएगी क्योंकि इन्होंने अपनी क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ की है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें नज़र में रखनी, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पास टेरा ट्राई करें और इसी के अरसे जो है बैठे रहे कि हाँ प्राइस जो है डायरेक्ट में भी एक अच्छा मार्केट कैप मतलब इनका स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो, वॉल्यूम इनके अंदर आए तो फिर पॉसिबल है कि ये लेवल अगेन टच हो जाए। लेकिन खैर अभी इसने जो हायर लिमिट अपने लिए क्रिएट की है तो $90 में भी $120 to $140 के आसपास जो है ये ट्रेड हो जाए। लेकिन अभी चूँकि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक हाइप में आए थे और इसके अंदर फंस चुके हैं, तो खैर वो अभी DCI करके इस प्रोजेक्ट से जो है निकल सकते हैं। एक और जो कॉइन है चेस USDT पेयर, तो खैर ये प्रोजेक्ट जो है ये भी न्यू है, इसके ऊपर जो है इतना डेटा नहीं है कि मैं इसको ट्रैक कर सकूं। लेकिन जो था चार्ट्स के ऊपर मैंने सिर्फ उसी ही को यूज़ किया और इससे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो चार्ट के ऊपर है 1.636 से लेकर 1.8119 के आसपास और इससे जो सीमी रेजिस्टेंस है $2.18 के आसपास और अनदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिर 2.89 और इसी तरीके से 4.24। तो खैर ये न्यू प्रोजेक्ट से आप इसके ऊपर स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें और अपनी ह्यूज अमाउंट इन कॉइन्स के अंदर कभी भी ना इन्वेस्ट करें। मेरी तो आप लोगों के लिए यही एडवाइस है। तो खैर एक और जो कॉइन है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था मेटिक USDT पे और इसके ऊपर जो है मेरी काफ़ी चार्ट वर्क है और इसने माशाल्लाह बहुत एक अच्छा खासा गेन दिया है। लेकिन आप लोगों ने एक जो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हर एक कॉइन के ऊपर जो है जिस तरह BTC के ऊपर जो है लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो है, तो इसी तरह मेटिक के ऊपर जो है अभी लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा है और इसके अंदर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर पड़ी हुई है। तो खैर अगर टेक्निकल वाइज हम इसको ऑब्ज़र्व करें, पैटर्न तो अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन ये वाला शोल्डर ऊपर बनना चाहिए। ठीक, अगर ये वाला पैटर्न बनता है और इसके अकॉर्डिंग जो इसका टारगेट है तो आप चेक कर सकते हैं। खैर फाइनेंशियल मार्केट को तो मैं कभी भी शॉर्ट नहीं करता, लेकिन हम स्पॉट में ये करते हैं कि जब हम एक कॉइन के अंदर बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट के अंदर होते हैं तो 50% या 75% को स्टिल होल्ड पे रखते हैं, 25% के ऊपर हम रिस्क लेके स्कैल्पिंग करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन स्ट्रिपिंग केस करते हैं। तो यहाँ पर सेल करके अब यहाँ पर हमने यहाँ पर और यहाँ पर मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर बाइंग लगाई हुई है, लेकिन जो लिक्विडिटी है फ्यूचर की वो यहाँ पर पड़ी हुई है यहाँ पर। तो ये वाली लिक्विडिटी ये मतलब यहाँ पर बाइंग ऑर्डर भी लगी हुई है और लोगों के स्टॉप लॉस भी पड़े हुए, तो ये हिट करके अगेन अप जाएगा। तो जो टेक्निकल वाइज है और पॉसिबिलिटी है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। तो खैर ये एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो थी और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।